वहीं नोएडा में सीमा हैदर से पूछताछ में बड़े खुलासे हुए हैं। भारत आने से पहले सीमा ने खरीदा था मोबाइल, 70,000 पाकिस्तानी रुपए में ये मोबाइल खरीदा किया। एटीएस ने सीमा से कोडवर्ड के बारे में भी पूछा। फूफी और फल कोडवर्ड के बारे में भी पूछा गया। हिंदी में के मुश्किल शब्दों के बारे में पूछताछ हुई है। आईएसआई करती है फूफी कोडवर्ड का इस्तेमाल। जानकारी भेजने वालों को कहा जाता है फूफी। फल कोडवर्ड रुपयों के लिए होता है इस्तेमाल। सीमा से हिंदू रीति रिवाजों की जानकारी पर हुए सवाल। पाकिस्तान में ज्यादातर उर्दू का इस्तेमाल होता है। सीमा ने खुद को बताया था गरीब लड़की, पाकिस्तान में इतनी अच्छी हिंदी नहीं बोली जाती। सीमा की भाषा में उर्दू कहीं नहीं दिखती। सीमा से मददगारों के बारे में पूछताछ हुई। एटीएस के सामने सही जवाब नहीं दे पाई है सीमा। रबुपुरा तक पहुंचने में मदद करने वालों पर सवाल। सीमा ने कुछ सैन्य अफसरों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजी थी। 8 मई को खरीदे मोबाइल का बिल एटीएस को मिला। 8 मई को सीमा का पासपोर्ट भी जारी हुआ था और 10 मई को पाकिस्तान से निकाली गई थी सीमा। विशाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, सीमा हैदर की अगर बात की जाए तो तमाम मीडिया में सीमा हैदर जरूर पोर्ट्रे की जा रही हीरोइन की तरह, लेकिन अब बाजी कह सकते हैं थोड़ी पलटी हुई नजर आई, क्योंकि शक की निगाहों से सीमा हैदर को देखा जा रहा है। एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है। एटीएस ने कल भी पूछताछ की। आज का क्या सिनेरियो है और कल पूछताछ में क्या चीजें सामने निकल के आई हैं? देखिए, एटीएस की पूछताछ में अभी तक सीमा ने बहुत ज़्यादा संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। खास तौर से वो पाकिस्तान से जिस रास्ते से आई है वहाँ पर उसकी किसने मदद की है, इसके बारे में सीमा हैदर ने कोई जानकारी नहीं दी। इसके साथ साथ कई सवालों पर जो है गोलमोल जवाब देते हुए सीमा नजर आई। इसके साथ ही साथ सीमा ने ये भी बताया कि उसकी उम्र 27 साल है, लेकिन जो पासपोर्ट है उसके अनुसार उसकी उम्र 21 साल है और 8 मई का पासपोर्ट जारी होता है, 10 मई को वो पाकिस्तान छोड़ देती है। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो साफ कर रही हैं कि कहीं ना कहीं से सीमा के भारत आने के पीछे कहीं एक ऐसा तो नहीं कि सुनियोजित साजिश है। इसके साथ ही साथ 8 मई को ही उसने बाकायदा एक फ़ोन जो है 70,000 रुपये का खरीदा है और जिस तरह से उसने ये बताया कि वो उसका बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड जो है पैसे वाला नहीं था, तो ऐसे में 70,000 रुपये का फ़ोन खरीदना, उसका बिल मिलना, उसके बाद जो पुराना फ़ोन है सिम है तोड़ देना, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो सवाल खड़ी कर रही हैं। इसके साथ साथ जो उसकी बात करने की जो भाषा शैली है, खास तौर से आप देखिए लगातार वो हिंदी में बात कर रही है। जो वो बात कर रही है उसमें शुद्ध हिंदियों का प्रयोग कर रही है, बल्कि वो पाकिस्तान में रहती है और जिस इलाके में पाकिस्तान में रहती है वहाँ पर उर्दू जो है प्राय लोग बोलते हैं। तो ये अपने आप में कह सकते हैं कि उसकी बातचीत में जिस तरह से पूरी तरह से जो हिंदी रही है, उर्दू का शब्दों का बहुत ज़्यादा उसमें मिलान नहीं आ रहा है। तो ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं यूपी एटीएस के सामने। यूपी एटीएस ने फिलहाल इससे तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी ली है। इसके साथ साथ उसने अपने अकाउंट से कुछ सैन्य अधिकारियों को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे थे, इसकी भी जानकारी यूपी एटीएस को लगा। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में फिलहाल यूपी एटीएस लगातार जो है पूछताछ कर रही है और जिस तरह से वो भारत आई है, ये भी उसने बताया है कि बिहार के सीतामढ़ी से वो भारत में एंट्री की है। तो अभी इस बात को भी ताकीद की जा रही है कि वो उत्तर प्रदेश के रास्ते से ना होकर बिहार के रास्ते से दिल्ली पहुंची है। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो फिलहाल कह सकते हैं कि अभी जांच का विषय है और लगातार एक एक चीज़ें जो हैं अब सीमा के बारे में खुलती जा रही हैं। इसके साथ साथ उसके भाई की तस्वीर भी सामने आ चुकी है। आसिफ जो उसका भाई है वो पाकिस्तानी सेना में है और इस वक्त कहाँ पर तैनात है। तो इन सब चीज़ों को लेकर फिलहाल जो है लगातार पूछताछ का जो दौर है वो आज भी जारी रहेगा और जब तक सीमा हैदर जो है तमाम जानकारियाँ नहीं साझा करेगी तब तक एटीएस इसी तरह से पूछताछ करेगी और एटीएस एक कॉन्क्रीट जो है चीज़ पर पहुँचना चाहती है कि सीमा हैदर आखिरकार क्यों आई है, उसका मोटिव क्या है। जब वो बता रही है जो कहानी वो सही है या उसके पीछे कोई एक बड़ी साजिश है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर लगातार सीमा से पूछताछ। बिल्कुल विशाल, चूंकि फूफी वर्ड का इस्तेमाल किया गया और कुछ कोड वर्ड्स हैं जो कि आईएसआई यूज करता है, इसको लेकर भी संशय अब बना हुआ है। लेकिन सैन्य अधिकारियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने की बात जो सामने निकल के आ रही है, क्या मकसद हो सकता है? क्या सेना में भी कुछ अधिकारियों के साथ सीमा दोस्ती करना चाह रही थी ताकि इजीली जो है सीमा भारत आ सके, या फिर क्योंकि अभी संदेह की निगाह से सीमा को देखा जा रहा है, इसके पीछे कुछ और बड़ा मकसद हो सकता है सैन्य अधिकारियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने का? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर यूपी एटीएस चूंकि ये मान के चल रही है कि अगर ये आईएसआई एजेंट है तो तमाम कोडवर्ड्स का प्रयोग करती है। आईएसआई में कुछ ऐसे कोडवर्ड्स हैं जो आमतौर पर सभी आईएसआई एजेंट्स प्रयोग करते हैं। फल है, फूफी है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी इन सब चीज़ों का प्रयोग करती रही हो, इसको लेकर भी पूछताछ की गई है। इससे जो है अचानक से कुछ सवाल ऐसे पूछे गए जो इससे ये चौंक जाए। इस तरह की जो रणनीति है वो यूपी एटीएस की रही है। लेकिन अभी तक ये कहा जा सके कि
एक पूरा फाइनल जो पूरा कंक्रीट है कि क्या कुछ इसमें निकला है, इसमें अभी फिलहाल यूपी एटीएस के हाथ खाली हैं, क्योंकि लगातार जो है इसके जो बयान है वो गुमराह करने वाले हैं। इसके साथ साथ जिस तरह से ये भारत आई है और उसके बाद भारत आने के बाद इसने जो कहानी बताई है, उस कहानी पर विश्वास अभी यूपी एटीएस नहीं कर रही है और उसी बिहाफ पर लगातार जो पूछताछ है वो जारी है। जी बिल्कुल। विशाल, मैं वापस आपके पास लौटूंगी, लेकिन फिलहाल आपको बता दें सीमा हैदर को लेकर कई चीजें जो है सामने निकल के आ रही हैं। उसके भाई की तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं इस वक्त, जिसका वो जिक्र नहीं कर रही थी। आपको बता दें अपने